मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग़े ज़हरा की सबील के पास में। बता दें आपको कि पिछले 2 से ढाई साल जो लॉकडाउन लगा रहा, उसमें अयाम अज़ा कहीं ना कहीं लोग जो है ढंग से नहीं मना पाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइडलाइन का फॉलोअप करना रहता था और गैदरिंग भी कम रहती थी। इस साल जब से जो है एक माननीय राष्ट्रीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो है ये कहा है कि किसी भी तरह की गाइडलाइन फॉलो नहीं किया जाएगा, ना ही गणपति में और ना ही मुहर्रम जैसे प्रोग्राम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये मुहर्रम का जो प्रोग्राम है, ये मुहर्रम का जो महीना है, ये गम का महीना है, लेकिन फिर भी गम के महीने में जो लोग व्हाट्सअप चैट के ज़रिए नए साल की, इस्लामिक नए साल की मुबारकबाद देते हैं, उनके लिए भी हम इस वक्त मौजूद हैं हमारे समाज सेवक सलमान दीदी के पास और बाग़े ज़हरा के जो सदस्य हैं अंजुमन के, उनके पास में। उनसे हम कुछ सवालात करेंगे इस साल की आज़ादारी को लेकर के कि कैसा रहेगा इस साल की आज़ादारी का माहौल और क्या कहेंगे। सलमान भाई, जिस तरह से 2 से ढाई साल लॉकडाउन में बीता, सलमान भाई क्या कहेंगे आप, जिस तरह से 2 से ढाई साल लोग कोविड और लॉकडाउन जैसे माहौल से गुजरे और हमारी ये जो इस्लामिक कौम है, शिया कौम, उन्होंने आज़ादारी जो है बहुत दब के मनाया। इस साल सारी गाइडलाइनें हटा करके मनाने का जो है दावा किया गया है और मनाने के लिए कहा गया है, चाहे वो गणपति हो, चाहे ये मुहर्रम का त्यौहार हो। क्या कहेंगे सर इसके लिए एकनाथ शिंदे साहब को, जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है, उनको, और किस तरह से इस साल की आज़ादारी को अंजाम दिया जाएगा? कैसे समीर भाई, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया दब के, ये कोई दबा नहीं था, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा था कि लोग या तो अपनी जान को बचा लें या तो जी लें, या तो मर जाएं या तो जी लें। अगर जिएंगे तभी हर मज़हब, हर कौम के लोग अपने अपने त्योहारों को मना सकते हैं, चाहे वो मुसलमानों का ही क्यों ना त्यौहार हो बकरीद, या हिंदू का ही क्यों ना त्यौहार हो होली। जान है तो जहान है, आपने एक वाक़या तो सुना ही होगा, जान है तो जान है। बहरहाल इस 2 साल के अंदर हर फ़िक्र के लोग, हर मज़हब के लोग प्रोग्रामों को भूल चुके थे, त्योहारों को भूल चुके थे। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे का। जब से उन्होंने महाराष्ट्र की कमान संभाली है, बिल्कुल आह्वान दिया है कि जो भी कोविड गाइडलाइंस थी या जो भी गवर्नमेंट जीआर से आए थे, वो सबको ख़त्म करके हर कोई, हर मज़हब के लोग आज़ादी से अपने अपने कौमों के प्रोग्रामों को, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे कोई भी मज़हब का प्रोग्राम मना सकता है खुली आज़ादी के साथ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। जिस तरह से व्हाट्सएप पे बहुत ट्रेंड चला हुआ है इस्लामिक नए साल की मुबारकबाद का, तो इसको लेकर के जो यहाँ की आवाम है और 10 से 12 लाख मुस्लिम आबादी है, क्या कहेंगे उनको? देखिए कैसा है, कल ही आपके मीडिया के पत्रकार भाई हैं अफजल भाई, मुंबई टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू लिखी गया था इसी सिलसिले से। देखिए कैसा है, समझने वाली बात है। मैं ये नहीं कहा कि कुरान ने ये कहा है या रसूल के हदीस ने ये कहा है, मैं तो मेरा फ़िक्र ज़ाहिर कर रहा हूँ कि कोई भी मेरे घर में अगर कोई मर जाता है, मेरा बाप ही मर जाता है, मेरी माँ ही मर जाती है, तो मैं किस तरीके की खुशी मनाऊँगा, उसको मैंने इस्लाम से कनेक्ट किया। मतलब वो सोच है, फ़िक्र है कि माह अज़ा जो है, मुहर्रम का महीना है, रसूलुल्लाह, अहले बैत और उनके आल को शहीद किया गया। तो इस मुहर्रम हम तो उनको मानने वाले, हम उनके चाहने वाले, मानने वाला मुसलमान हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं, तो रसूलुल्लाह का घराना अगर शहीद होगा तो आप किस तरीके से खुशियाँ मना सकते हैं। मैंने कल इतनी सी बात को वाज़ेह किया, एक पैगाम है आपके चैनल के माध्यम से, खुशियाँ मनाने को कोई मना नहीं किया। कम से कम इस 10 दिन के अंदर, कम से कम आशूरे के दिन तक किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन नहीं करें, किसी भी तरीके की खुशियाँ किसी को ना बांटें। एक पैगाम है आपके चैनल में। इस साल की जो आज़ादारी है उसको किस तरह से अंजाम दिया जाएगा? मैंने वही कहा है कि आज से 2020 से पहले जिस तरीके से होता था 2022 में और आगे भी इंशाल्लाह उसी तरीके से होगा, बिल्कुल आज़ादी के साथ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जुलूस भी रोड पे निकलेंगे, ताज़िया भी उसी तरीके से निकलेगा जैसे पहले निकलता था, मातम भी उसी तरीके से होगा जैसे पहले होता था, आज़ादारी भी उसी तरीके से होगी जैसे पहले होती। सलमान भाई, एक आखिरी सवाल, बहुत से लोगों के जहन में सवाल उठते हैं कि जो शिया कौम है, उनको जो जंजीर और ख़मे का मातम करती हैं, उनको नहीं करना चाहिए, शिर्क है, क्या कहेंगे? यानी कैसा है, आपके चैनल की एक छोटी सी बात, मैं कोई मौलवी या मुफ्ती या मौलाना नहीं हूँ, लेकिन कैसा है, कम से कम हमारी माँ बाप ने ऐसी तरबियत दी, हम मदरसों भी गए हैं, मदरसे भी गए हैं, लोग जाते हैं, आज भी जाते हैं, जाते रहेंगे।
देखिए कैसा है, डिफरेंस समझे पहले। शिया कोई मज़हब का नाम है ही नहीं पहली बात, ना सुन्नी किसी मज़हब का नाम है। ये कैसा है, आपस में फ़िरके बटे हुए। बहरहाल रसूल ने तो बोल के गए हैं, इस्लाम ने बोला ही है कि हर कौम के अंदर 73 फ़िरके होंगे, 72 फ़िरका जहन्नमी होगा, 1 फ़िरका जन्नती होगा, बराबर। लेकिन जो रसूल बोल के गए, जो इस्लाम बोल के गए, वो तो होना है डेफिनेटली। लेकिन आजकल का जो माहौल है शिया सुन्नी या हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। आप पहले मकसद को समझे। शिया किसी कौम का नाम नहीं, सुन्नी किसी मज़हब का नाम नहीं। लफ्ज़ शिया उसको कहा जाता है मैं किसी से चाहता हूँ, मैं किसी को चाहता हूँ, तो जो चाहना है वो लफ्ज़ शिया है। मैं अली का चाहने वाला हूँ तो मैं अली का शिया हूँ। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं रसूल का चाहने वाला हूँ तो मैं रसूल अल्लाह का शिया हूँ। सुन्नी का मतलब ये होता है कि रसूल की सुन्नतों पे अमल करने वाले का नाम है सुन्नी। तो हम भी तो रसूल की सुन्नत पे अमल करते हैं, हम भी सुन्नी। और सबसे आप तारीख़ उठाएँ, तारीख़ में बिल्कुल वाज़ेह है, सबसे ज़्यादा जो रसूल की सुन्नत पे अमल किया उसका शख्स का नाम है अली। और सबसे ज़्यादा रसूल ने जिसको चाहा है वो अली है, और अली ने जिसको चाहा है वो रसूल है। मतलब अली भी सुन्नी है, रसूल भी शिया है, रसूल भी शिया है, अली भी सुन्नी। बिल्कुल वाज़ेह। फ़र्क इतना है, समझदारी को रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। नहीं तो आप आज जो है आने वाले 10 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे।